अपनी सबसे प्यारी सहेली के सामने क्यों चुप रह गई रेनू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। 2-3 दिन से हम एक प्रोमो देख रहे थे जिसमें अहिल्या पूछती है रेनू से परीक्षित के बारे में और रेनू कुछ अलग ही जवाब देती है और भाग जाती है वहां से। उसकी चर्चा भी हमने की, मगर जब ये बात हम पूरे सीन में देखते हैं, वजह पता चलती है कि रेनू क्यों चुप रह गई, क्या है इसके पीछे की वजह। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। रेनू और अहिल्या की दोस्ती पे हमने बहुत बातें की है, जब ये छोटी थी तब भी, बड़ी हो गई तब भी। तो अहिल्या के लिए रेनू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेनू के लिए अहिल्या बहुत ज्यादा महत्व रखती है और अहिल्या ने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं रेनू के लिए स्टैंड लेने के लिए, है ना। तो ये हमने चीजें देखी हैं, बचपन से होता आया है और वो चीज जो है बच्चे पे जो असर करती है वो असर तो किया ही हुआ है रेनू पे, क्योंकि रेनू बचपन में भी अहिल्या को ऐसे ही समझाती थी कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तू जा यहाँ से, तू अपना काम कर, और हमेशा उसको सही गाइड करती थी। अब बड़ी हो गई है रेनू, समस्याएं वही है, रेनू बड़ी हो गई है और बड़ी होने के साथ उसके अंदर जो उस उम्र की जो चाहते होती है वो आती हैं और उस टाइम पे जब कोई आपके आंसू पहुंचने वाला मिलता है तो दिल में वो फीलिंग होती है जो रेनू को हो रही है। मगर दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जमुना का सीन रेनू के साथ और परीक्षित के साथ जो जमुना ने देखा था, वो सीन डालने की वजह क्या थी। वो सीन डालने की वजह इस सीन में क्लियर होती है कि रेनू के मन में जमुना ने पहले से ही ये डर डाल दिया है कि देख ले, तेरे जैसी लड़कियों को यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी और तुझे बाहर निकाल देंगे, जो तू कर रही है, सॉर्ट ऑफ जो भी उसने बोला था। तो रेनू ने पहले भी ये चीजें झेली हैं और जब रेनू को कुछ दर्द होता है तो अहिल्या बिलबिला जाती है, अहिल्या स्टैंड लेती है। अब रेनू की सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर मेरे दिल की बात अहिल्या ने थोड़ी सी समझ ली है, अगर वो मेरे मुंह से सुन लेगी कि मैं परीक्षित को पसंद करती हूँ, तो वो तो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि वो पहले से ही मेरे पुनर्विवाह की बात कर चुकी है। तो अहिल्या की जो होते हैं कि उसके लिए, अहिल्या के लिए क्या, ताकि अहिल्या को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रेनू चुप रही। जब भी अहिल्या ने पूछा, इस सीन में जो हमने देखा है, तभी उसके दिमाग में जमुना की बात चलती रही और जब जमुना की बात चलती है तो उसको साफ साफ ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये बात जो जमुना ने कही है वो सही है। क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं, अगर मेरे और परीक्षित की चर्चा शुरू हो जाती है तो मुझे तो जो सुनना है वो सुनना ही पड़ेगा, मगर अहिल्या को भी सुनना पड़ेगा। ये है असली सहेलियों का प्यार। एक तरफ एक सहेली है जो उसके लिए हर तरह का चैलेंज लेने को तैयार है, पुनर्विवाह तक भी जाएगी वो, और एक तरफ ये सहेली है जो अत्याचार सहने पे तैयार है ताकि मेरी सहेली को आंच ना आए, उसका सुखी जीवन सुखी ही रहे। तो ये जो रेनू चुप हुई है इसकी वजह तो जान ही चुकी है अहिल्या, क्योंकि जिस तरह से अहिल्या ने बाद में ये बात कही कि रेनू कह नहीं पाई, मगर उसके भाव से ये लग रहा था कि उसको परीक्षित पसंद है। और ये बात अहिल्या ने बहुत सही कही कि रेनू को समय देना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये जो फीलिंग आई है वो कह भी नहीं पाएगी। और मैं बिल्कुल सहमत इस बात से। कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी फील ही नहीं की हैं और आपको भी उन फीलिंग्स को समझने के लिए समय चाहिए होता है, और वही समय रेनू की जिंदगी में चल रहा है। वो डर रही है बुरी तरह से, बहुत ज्यादा दुख होता है दोस्तों ऐसी सीन्स देख के, क्योंकि जब इन लोगों पे ये बीती होगी, जब रेनू जैसे काफी लड़कियों पे उस समय ये बीता होगा तो कितना उनको दर्द हुआ होगा। एक ऐसी जिंदगी जो वो कभी सोच भी नहीं सकती है, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसी बदतर जिंदगी जीने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तो रेनू के लिए अहिल्या का स्टैंड उठाना बहुत सही होगा, ये हमें पता है, मगर बहुत चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि रेनू कहीं ना कहीं गिव अप कर चुकी है। जब रेनू उठेगी तो फिर अहिल्या को भी इसकी आसानी होगी। तो चलिए, मेरे हिसाब से रेनू का जो चुप रहना है, रेनू को अभी उस बात से तसल्ली होगी कि मैंने चुप रह के अहिल्या का भला कर दिया। अब अहिल्या जो करेगी वो तो हम सबको पता ही है। आप बताइए आपका क्या टेक है इस वीडियो के बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.